मैं जानता था पीछे जो भी है उसे देखना साधना का अपमान है। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरे पीछे कुछ चल रहा था, साफ सुनाई दे रहा था। पीछे देखने का बहुत मन कर रहा था, पर मैंने देखा नहीं। लेकिन हर कदम पर महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे है। कभी लगता कोई उंगली मेरे बालों को छू रही है, तो कभी लगता जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। और फिर मैं कौन हूं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं। बस इतना जान लो, मैं वहां था उस रात, उस कब्रिस्तान में जहां 3 चिताएं जल रही थीं और एक अधजली लाश के सिर से धुआं ठीक मेरी ओर उड़कर आ रहा था। चारों तरफ सड़ते मांस की गंध हवा में तैरती मेरी नाक के अंदर घुस रही थी। मैंने अपना चक्र पूरा कर लिया था, राख की एक गोल रेखा जिसमें बैठकर मैं साधना कर रहा था। वैसे तो मैं शांत दिख रहा था बाहर से, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा चीख रही थी, क्योंकि मैं जानता था आज आखिरी रात है। या तो आज मेरी साधना पूरी होगी या फिर मैं मर जाऊंगा। मैं साधना कर ही रहा होता हूं कि तभी एक अजीब सी हरकत हुई। मेरे बिल्कुल बगल से कोई हंसा। मैं न उठा और न ही देखने की कोशिश की, क्योंकि यही नियम है, कोई भी हो साधना के बीच ध्यान नहीं तोड़ सकते। लेकिन उस हंसी ने मुझे जड़ तक हिला दिया। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो हंसी अंदर तक जाती थी, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ की कील ठोक दी हो। फिर अचानक हवा का बहाव बदला। हवा में अचानक सिसकियों की आवाज खुल गई। कहीं कोई औरत रो रही थी, बहुत पास, मानो मेरे पीछे ही बैठकर रो रही है। उस औरत की रोती आवाज सुनकर मेरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। अचानक मुझे मेरे कंधे पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत पतली उंगलियों से मेरी गर्दन को छू रहा हो, मानो कोई मुझे सहला रहा हो। अब मेरी सांसें भारी होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। फिर मेरी पीठ पर एक झटका लगा, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से मेरी चमड़ी उधेड़ दी हो। मैंने होंठ भींच लिए, खून बहने लगा था, गरम ताजा लावा जैसा। दर्द बहुत तेज हो रहा था, पर मैं हिला नहीं। मेरे चारों तरफ अब हलचल शुरू हो चुकी थी। राख की रेखा के बाहर कोई चल रहा था या फिर घिसट रहा था, पता नहीं, लेकिन कोई तो था। मैं देख तो नहीं सकता था, पर महसूस पूरा हो रहा था जैसे कोई था वहां पर। एक नहीं, 4 नहीं, 7-8 परछाइयां मेरे घेरे के बाहर चक्कर काट रही थी, और कुछ तो बिल्कुल रेंगते हुए पास आ रहे थे, जैसे इंसान नहीं, जले हुए जानवर हों। अब आवाजें ज्यादा आने लगी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई तो कुछ बोल रहा था, तेरा मांस मीठा होगा, तेरे खून से हमारी भूख मिटेगी। वह किसी औरत की आवाज थी, पर बेहद ही डरावनी। मैंने एक पल को सांस रोक ली, फिर पीछे से गर्म सांसों से भरी एक फूंक महसूस हुई। किसी ने मेरे बालों में फूंक मारी। मैंने आंखें बंद ही रखी, लेकिन मैं जानता था कि कोई मेरे बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सड़ी सांस मेरे शरीर को छू रही थी। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राख की रेखा के अंदर नहीं आया वो, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराई। बर्फ जैसी ठंडी और सूखी, हड्डियों जैसी। मैंने हाथ नहीं खींचा, लेकिन मेरी हड्डियां चटकने लगी, जैसे मेरी नसों में आग भर दी हो। अब मैं समझ चुका था कि ये आत्माएं मुझे खत्म करने आई थी, ताकि मैं साधना पूरी न कर सकूं,
और उसी कब्र में हमेशा के लिए समा जाऊं जिस कब्रिस्तान में बैठा था। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो राख की रेखा के बाहर एक बच्चा खड़ा दिखा। करीब 5 साल का, आधा शरीर जला हुआ और शरीर पूरा सफेद, जिसमें एक भी खून का खतरा नहीं था। आंखें बिल्कुल काली। वो मुझे देख रहा था और धीरे धीरे उसने जमीन पर घिसटते हुए एक उंगली से लिखा, तू अगला है। अब मेरे मन में एक ही बात थी कि अब रुकना मना है, बस कुछ पल और। मैंने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और अपने डर को दबाया। मैंने उस आग की तरफ देखा और अपनी उंगलियां उसकी तरफ की, और देखते ही देखते मैंने अपनी एक उंगली काट दी। जैसे ही मेरी कटी उंगली से खून की धार आग में गिरी, अचानक सब शांत हो गया। हवा बंद, आवाजें बंद, चीखें भी रुक गई। सिर्फ मैं, राख और वह सन्नाटा जो शायद थोड़ी देर पहले कहीं गुम हो चुका था। मेरी साधना अब पूरी हो चुकी थी। उस किताब में एक और जरूरी बात लिखी थी कि जब कोई साधक अपनी साधना पूरी कर ले और घर की तरफ जाने लगे तो कुछ भी हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और यही चीज अब मुझे भी करनी थी। मैंने राख के घेरे से बाहर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था पीछे जो भी है उसे देखना साधना का अपमान है। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरे पीछे कुछ चल रहा था, साफ सुनाई दे रहा था। पीछे देखने का बहुत मन कर रहा था, पर मैंने देखा नहीं। लेकिन हर कदम पर महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे है। कभी लगता कोई उंगली मेरे बालों को छू रही है, तो कभी लगता जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। और फिर एक अजीब सी महक हवा में फैल गई, तेज परफ्यूम जैसी। वो खुशबू मेरे साथ चल रही थी। आखिरकार मैं घर पहुंचा, दरवाजा खोला, भीतर गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं थक गया था, जिस्म से भी और आत्मा से भी। बिस्तर पर गिरा और नींद में जाने से पहले एक ही ख्याल मन में चल रहा था, कल से सब बदल जाएगा। अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। अब मैं सबको दिखाऊंगा जो मुझे नीचा दिखाते थे, जो मुझे अकेला समझते थे। अब मुझे सब मिलेगा, प्यार, मोहब्बत, पैसा, ताकत, सब कुछ। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं नहीं जानता था सपने में जो आएगा वो इंसान नहीं होगा।